आज हम जानेंगे राष्ट्रपति के क्षमादान शक्ति के बारे में। इस चर्चा में क्यों है, सबसे पहले यह देखते हैं। हाल ही में केंद्र द्वारा दावा किया गया है कि राष्ट्रपति के पास यह तय करने के लिए अनन्य शक्तियां हैं कि राजीव गांधी हत्याकांड के दोषियों को क्षमा करना है या नहीं। सर्वोच्च न्यायालय ने मामले को निर्णय के लिए सुरक्षित रखने से पूर्व सरकार के इस कदम की आलोचना की है। अब क्षमादान की शक्ति क्या होती है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इसका परिचय देखते हैं। संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति के पास अपराध के लिए दोषी ठहराए गए किसी भी व्यक्ति की सज़ा को माफ़ करने, राहत देने, छूट देने या निलंबित करने, हटाने या कम करने की शक्ति होगी, जहां दंड मौत की सज़ा के रूप में है। इसकी सीमाएं क्या हैं, इसको देखते हैं। राष्ट्रपति सरकार से स्वतंत्र होकर अपनी क्षमादान की शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता। कई मामलों में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय सुनाया है कि राष्ट्रपति को दया याचिका पर फैसला करते समय मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करना होता है। इन मामलों में वर्ष 1980 का मारूराम बनाम भारत संघ और वर्ष 1994 का धनंजय चटर्जी बनाम पश्चिम बंगाल राज्य शामिल हैं। अब हम देखते हैं कि इसकी प्रक्रिया क्या है। राष्ट्रपति कैबिनेट की सलाह के लिए दया याचिका को गृह मंत्रालय को अग्रेसित करता है। मंत्रालय इसे संबंधित राज्य को अग्रेसित करता है। उसके जवाब के आधार पर यह मंत्रिपरिषद की ओर से अपनी सलाह तैयार करता है। पुनर्विचार के संबंधित क्या प्रावधान है, इसको देखते हैं। हालांकि राष्ट्रपति मंत्रिमंडल में सलाह के लिए बाध्य है। अनुच्छेद 74(1) उसे एक बार पुनर्विचार के लिए इसे वापस करने का अधिकार देता है। यदि मंत्रिपरिषद किसी परिवर्तन के विरुद्ध निर्णय लेती है तो राष्ट्रपति के पास उसे स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। अब देखते हैं राष्ट्रपति और राज्यपाल की क्षमा दान करने की शक्ति के बारे में। अनुच्छेद 161 के तहत भारत के राज्यपाल को भी क्षमा की शक्ति प्राप्त है। राष्ट्रपति और राज्यपाल की क्षमा दान की शक्तियों में निम्न अंतर है। अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति की क्षमा दान शक्ति का दायरा अनुच्छेद 161 के तहत राज्यपाल की क्षमा दान शक्ति से अधिक व्यापक है, जो निम्नलिखित दो तरीकों से भिन्न है। कोर्ट मार्शल के संबंधित प्रावधान। राष्ट्रपति कोर्ट मार्शल के तहत सजा प्राप्त व्यक्ति की सजा माफ़ कर सकता है, परंतु अनुच्छेद 161 राज्यपाल को ऐसी कोई शक्ति प्रदान नहीं करता। मृत्युदंड के बारे में क्या प्रावधान है। राष्ट्रपति उन सभी मामलों में क्षमादान दे सकता है जिनमें मृत्युदंड की सजा दी गई है, लेकिन राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति मृत्युदंड के मामलों में विस्तारित नहीं है। अब प्रमुख शब्दावलियाँ हैं जो कि राष्ट्रपति की शक्ति के प्रावधान को व्याख्यात करती हैं, उसको थोड़ा हम जानते हैं। सबसे पहला है क्षमा। इसमें दंड और बंदीकरण दोनों को हटा दिया जाता है तथा दोषी की सजा को दंडादेश एवं निर्देश से पूर्णतः मुक्त कर दिया जाता है। लघुकरण। इसमें दंड के स्वरूप में परिवर्तन करना शामिल है। उदाहरण के लिए मृत्युदंड को आजीवन कारावास और कठोर कारावास को साधारण कारावास में बदला जा सकता है। तीसरा है परिहार। इसमें दंड की अवधि को कम करना शामिल होता है। उदाहरण के लिए 2 वर्ष के कारावास को 1 वर्ष के कारावास में परिवर्तित किया जा सकता है। चौथा है विराम। इसके अंतर्गत किसी दोषी को प्राप्त मूल सजा के प्रावधान को किन्हीं विशेष परिस्थितियों में बदला जा सकता है। उदाहरण के लिए महिला की गर्भावस्था की अवधि के कारण सजा को परिवर्तित किया जा सकता है। अब लास्ट है और 5वां है प्रविलंबन। इसका अर्थ है कि अस्थायी समय के लिए किसी सजा के निष्पादन पर रोक लगाया जा सकता है। इसका उद्देश्य दोषी को राष्ट्रपति से क्षमा या लघुकरण प्राप्त करने के लिए समय देना है।